नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं अमित शाह के बिहार दौरे का। जी हां, कहने को तो ये अति पिछड़ा रैली था, लेकिन रैली का स्थल कहां था? पालीगंज। वो भी ऐसी जगह पर जहां आसपास सिर्फ सवर्णों की आबादी है, वो भी भूमिहार की। और सम्मेलन का आयोजन था अति पिछड़ों का सम्मेलन या अति पिछड़ों का रैली। खैर, रैली में भी जब सवर्ण आसपास हो और बीजेपी की रैली हो तो कौन लोग आएंगे? बहुतायत सामने में भी वही दिख रहे थे, पीछे में भी वही दिख रहे थे, खाली कुर्सियों के आसपास भी वही दिख रहे थे। लेकिन इस बार कहीं ज़्यादा शाह को लोगों ने निराश किया है। हमें लगता है कि आज की इस रैली में जिस तरीके का उत्साह और उमंग की उम्मीद करके शाह आए थे और जिस अंदाज में लोगों ने शाह के तमाम आह्वान को खारिज किया है, हमें लगता है कि आज की इस सभा के सहारे समझा जा सकता है कि नीतीश क्यों इनके लिए मजबूरी है या जरूरी है। देखिए, पूरे कार्यक्रम के दौरान लगभग 17 मिनट का इन्होंने भाषण दिया। 17 मिनट के दौरान लगभग 7 बार पब्लिक से इन्होंने अपनी बातों पर समर्थन मांगा, लेकिन एक बार भी इनको समर्थन नहीं मिला। भारत माता की जयकारा लगाने को लेकर भी कई बार इन्होंने आह्वान किया, लेकिन वो समर्थन नहीं मिला। और अब आप देखिए, एक एक वो 7 जो आह्वान इनका है, किस किस विषय पर आह्वान रहा और वहाँ मौजूद लोगों ने किस तरीके से इनका साथ दिया। पहला, इन्होंने मोदी को पीएम बनाने का आह्वान किया कि आप मोदी को पीएम बनाइए, और सभी लोगों से इन्होंने हाथ उठाकर समर्थन मांगा। आप देख सकते हैं वो चिल्लाते रहे, चीखते रहे, लेकिन दूर तक भीड़ में मौजूद लोगों ने ताली बजाना तो दूर, इनका हर एक गला फाड़ कर जो आह्वान हो रहा था उस आह्वान को नज़रअंदाज करते हुए दिखे। जरा देखिए, आप भी जरा देखिए और आप भी सुनिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया पाटलिपुत्र वालों की आवाज को? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? बिहार की सभी सीटों पर एनडीए को जिताना है या नहीं जिताना है? तो भले आदमी ऐसी आवाज नहीं चलती। माताएं बहनें बैठी हैं, भाइयों बहनों सभी दोनों हाथ उठाओ, जरा उठाइए दोनों हाथ। 400 पार के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। उसके बाद इनका आह्वान होता है कि 2014 में आपने जो सीटें दी, 2019 में जो सीटें दी, 2024 में उम्मीद करते हैं 40 में 40 सीटें देंगे। दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दोगे? तो जरा सुन लीजिए वहाँ मौजूद जो भीड़ है, इनको किस तरीके से समर्थन किया है, जरा आप भी देख लीजिए। हम जब आए, बिहार की जनता ने हमारी झोली कमल से भर दी है। 2014 में आए, आपने मोदी जी को 31 सीटें दी। 19 में आए, 39 दी, और 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डालना है। डालोगे क्या? अरे जोर से बोलो, डालोगे क्या? इस तरीके के होने के बाद समर्थन मिलता नहीं दिख वो कांग्रेस और लालू के परिवारवाद पर हमला करने लगे, लालू पर तीखे हमले करने लगे, कहने लगे कि भूमाफिया को हम उल्टा लटका देंगे। मतलब जिस भाषा का इस्तेमाल केंद्र के गृह मंत्री को नहीं करना चाहिए, वो तमाम उस भाषाई मर्यादा को उन्होंने तोड़ा। फिर भी लालू परिवार पर जब ये हमला बोले और परिवारवाद पर चर्चा करते हुए लोगों से ये समर्थन मांगा कि नहीं, आम लोगों का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, चिल्लाते रह गया। लेकिन शाह के उस आह्वान पर दूर तक कहीं तालियां नजर नहीं आई। जरा आप भी देखिए किस तरीके से लालू के परिवार पर हमला करने के बावजूद भी
वहाँ मौजूद भीड़ ने, जबकि वो सवर्णों का भीड़ था, किसी ने हामी नहीं भरी। जरा देखिए, आप भी देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ, जो आप अपने बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो तो आपके बेटे बेटियों का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? पीछे बात यहां तक भी जब बात नहीं बनी तो वो कश्मीर का मुद्दा ले आए, धारा 370 का मुद्दा ले आए, मतलब राष्ट्रवाद से भी जोड़ने की कोशिश की। कश्मीर पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही और लोगों से कहा कि इस आह्वान का तो आप समर्थन कीजिए, जरा जोर से तो ताली बजाइए। लेकिन कश्मीर जैसे इमोशनल मुद्दों पर भी लोगों ने हामी नहीं भरा। जरा सुनिए और देखिए, कश्मीर जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर भी लोगों की क्या राय रही है। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, जोर से बोलो, लालू तक आवाज जाए ऐसे। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? आपने देखा जिस तरीके का रिस्पॉन्स इन्हें मिला। आखिरकार एक बार फिर से ये चलते चलते उपस्थित भीड़ से ये आह्वान किया कि 40 में 40 दे दो, एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो। लेकिन जिस उम्मीद और आशा से भाषण समाप्त करने से पहले भीड़ को उत्साहित करने की कोशिश इन्होंने की, मौजूद भीड़ ने इनका मतलब कहते हैं एक तरीके से अनमनस्क ढंग से ताली बजाना तो दूर, नोटिस तक नहीं लिया। जरा देखिए और आप भी सुनिए। आइए, मैं आज इस पाटलिपुत्र की महान भूमि पर आया हूं। आने वाले दिनों में देश का चुनाव होने वाला है। बिहार की जनता 40 में से 40 सीटें एनडीए को मोदी जी की झोली में डालेगी क्या? जोर से बोलिए, डालेगी क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के साथ साथ 400 पार कराएंगे क्या? जोर से बोलो, कराएंगे क्या? तो आपने देखा, हमने आपको बेतिया के कार्यक्रम को भी दिखाया था कि मोदी के कार्यक्रम में भी अब वो उस तरीके का उत्साह और उमंग देखने को नहीं मिलता। लेकिन आज जो चीज़ें देखने को मिली है अमित शाह के सभा में, और अमित शाह जिस तरीके से पिछड़े और अति पिछड़ा की बात करते हुए पूरे सम्मेलन को एक खास फ्रेम में बनाए रखना चाहा, हमें लगता है कि जो उनको फीडबैक देने वाले लोग थे उन्हें शायद पता नहीं था कि ये अति पिछड़ों का इलाका नहीं है, ये सवर्ण बाहुल इलाका है। और सवर्ण बाहुल इलाके में जिस तरीके के नैरेटिव को सेट करने की जरूरत थी, उस नैरेटिव के आसपास भी शाह नजर नहीं आए। ऐसे में ये कहना कि 2019 में 39, 2024 में 40 बहुत आसान है, लेकिन इस परफॉर्मेंस को दोहराना कितना मुश्किल है वो आज के पब्लिक रिस्पॉन्स से समझा जा सकता है।